काफ़ी ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो परेशानी में मुब्तला होते हैं और उनकी सोच इन चीज़ों में गुम रहती है कि हमें ही परेशानियों का मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है। सारे लोग खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी जिंदगियों में, लेकिन हमें ही परेशानियों मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है। क्या अल्लाह ताला हमसे नाराज है या कोई ऐसा गुनाह हो गया है? चलें आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिन जिन बहन भाइयों को जो है मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि अब जो है 2 दिन छोड़कर मैं अपना व्लॉग अपलोड करूंगी, क्योंकि मुझे प्रॉपर व्लॉग्स अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स देखने हैं या फिर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मैं आप 2 चैनल की लिंक दे दूंगी, एक मेरे टिकटॉक अकाउंट की और दूसरा मेरे दूसरे चैनल की। आप वहां पर मेरे शॉर्ट देख सकते हैं। चलें जी, अब चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है, हमें परेशानियां मुसीबतें क्यों आती है और क्या वजह है कि हम इन चीजों से हमें फेस करना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसीबत भी किसी मुसलमान को पहुंचती है, यहाँ तक कि उसे अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह उसके सबब उससे गुनाह मिटा देता है। और रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर कोई मुसीबत, बीमारी, रंजो गम या तकलीफ या परेशानी कोई भी ऐसी नहीं आती जहाँ तक कि अगर कांटा भी उसे चुभना है अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह दूर करता है। तो तकलीफ भी बंदों पर अल्लाह की एक नेमत ही है, क्योंकि उसके जरिए इंसान के गुनाह माफ हो जाते। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसमें इसको जब तक जिंदा है मुसलसल आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई इम्तिहान अंदर से या बाहर से आता ही रहेगा। इंसान हमेशा इस दुनिया में खुश रह ही नहीं सकता। एक दिन खुश होता है तो दूसरे दिन गमगीन होता है। एक दिन कोई चीज उसके पास आती है तो दूसरे दिन नहीं आती। एक दिन कोई शख्स उसके साथ बहुत अच्छा होता है, अगले दिन वही उससे लड़ाई कर रहा होता है। दुनिया में हर उन तब्दीली हो रही होती है। दिल के जज्बात में तब्दीली आती है, बाहर के हालात में आती है, मौसमों में आती है, हमारी सोचों में आती है, लोगों में आती है। उसको कबूल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, तर्जमा मैं आपसे शेयर करूंगी, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फूलों की कमी से, और खुशखबरी सुना उन सबर वालों को। लेकिन मोमिन का मामला आजमाइशों में खैर वाला होता है, भलाई वाला होता है। यानी अगर वो तकलीफ पे सब्र कर लेता है तो उससे उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। याद रखिए, मुसीबत को बुरा भला ना कहें, बुरा ना समझे, ख्वाह कांटा ही क्यों ना हो, क्योंकि उससे भी फायदा हासिल होता है। इंसान को तकलीफ से भी फायदा हासिल होता है। हदीस से, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको मुसीबत पे मुब्तला करता है। तकलीफ के जरिए इंसान बार बार अल्लाह की तरफ पलटता है। खुशहाली में इंसान अल्लाह की तरफ इस तरह नहीं पलटता। खुशहाली में इंसान ज्यादातर गाफिल ही होता है, लेकिन जब तकलीफ आती है तो तन्हाई महसूस करता है, और वो तन्हाई इंसान को अल्लाह की तरफ राग़िब होने पर मजबूर करती है। हदीस में आता है, मोमिन मर्द या मोमिन औरत पर उसके जिस्म की तरफ से, उसके माल की तरफ से या औलाद की तरफ से मुश्तकल परेशानियां आती रहती है, यहाँ तक कि जब वो अल्लाह से मिलता है तो उसका एक गुनाह भी बाकी नहीं होता। उसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतें मांगना शुरू कर दे। छोटी मुसीबत भी आए या बड़ी मुसीबत आए, उसमें सब्र करें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदे के लिए जब अल्लाह के यहाँ कोई मकाम और मर्तबा मुकद्दर हो चुका होता है और वो अपने अमाल के बिना पर इस तक नहीं पहुँच सकता, तो अल्लाह ताला उसके जिस्म या उसके माल या उसके औलाद की तरफ से उसकी आजमाइश कर लेता है, तो वो उस दर्जे पर जा पहुँचता है। बाज़ औक़ात हमारी नेकियां इतनी नहीं होती कि हमारे दर्जे बुलंद हो सके। हर चीज़ में कमी है, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है कि अल्लाह ताला इस कमी को किस मुश्किल में डालकर पूरा कर देता है। कभी जिस्मानी तकलीफ़, कभी बाहर से किसी इंसान की तरफ से तकलीफ़, यानी किसी न किसी शक्ल में तकलीफ़ आ जाती है। जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा अजर।
قیامت کے دن اتنا بڑا اجر کہ دوسرے لوگ تمنا کریں کہ کاش ہم بھی اس مشکل میں گزرتے اور ایسا ہی اجر پاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ آئی ہوپ کہ جن میرے بہن بھائیوں کے شکوے شکایتیں تھے وہ دور ہو گئی ہوں گی، کیونکہ یہ تکلیف جو ہوتی ہے ہمارے گناہ کم کرتی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو ہم پاک اور پیور سول ہوتے ہیں۔ سو پلیز اپنے گناہوں کو جو ہے آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں اور خوش ہو لیا کریں۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کومنٹ کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔